बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे डाइजेस्टिव बिस्किट से 5 मिनट में बनने वाला डेजर्ट, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप के बराबर दूध लिया है और 1 कप के बराबर हमने इसमें चीनी ऐड कर ली है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और अच्छी तरह से हमने चीनी को इसमें मिक्स कर लेना है। जब चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो लम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसको हमने खूबसूरत सा चॉकलेटी कलर देना है। इसके लिए हमें मजीद इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको हमने एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोको पाउडर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने परफेक्टली गनाश तैयार कर लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको असेंबल करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर डाइजेस्टिव के बिस्किट्स लिए हैं, जो कि बहुत ही मजे के होते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसकी पैकिंग भी बहुत ही जबरदस्त होती है। बहुत ही सेफली इसको पैक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पैकेट्स में इसको पैक किया गया है। तो अब हम इसको खोलते हैं और असेंबल करते हैं। यहाँ पर हमने चॉकलेट फ्लेवर में डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं। अब हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसमें हमने बिस्किट्स की लेयर लगा लेनी है इस तरीके से। यहाँ पर हमने बिस्किट्स की लेयर लगा लेनी है। पहली लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर गनाश डालेंगे, जो कि हमने तैयार किया था। गनाश डालने के बाद अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे बिस्किट्स की। बिस्किट्स को हमने इसमें सेट करके रख देना है और इसके ऊपर हम एक बार फिर से गनाश डालेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब कर लें और मजे मजे की और हेल्दी रेसिपीज को एंजॉय करें। लास्ट में हमने इसको बंटी के साथ गार्निश किया है। आप चाहें तो इस पे स्प्रिंकल भी डाल सकते हैं। गार्निश करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो उसके बाद आप इसको सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मजीद हेल्दी और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मजेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।